हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज 18 में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में। हमारा भूगोल का 7वां टॉपिक होने वाला है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों के बारे में आज अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की झीलों के बारे में। झीलें दो प्रकार की होती है। झीलें कितने प्रकार की होती है? झीलें दो प्रकार की होती है। पहली होती है खारे पानी की झीलें और दूसरी होती है मीठे पानी की झीलें। झीलें कितने प्रकार की होती है? झीलें दो प्रकार की होती है। खारे पानी की और मीठे पानी की दो तरह की झीलें होती है। सबसे पहले बात करने वाले खारे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। खारे पानी की झीलें काई का अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडवाना कुचामन जिले में है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में स्थित है? डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इसके बाद आती है सांबर झील, जो कि फुलेरा जयपुर में स्थित है। सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील फुलेरा जयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की 3 झीलों जयपुर, डिडवाना, कुचामन व अजमेर में फैली है। सांबर झील किन जिलों में फैली है? जयपुर, डिडवाना, कुचामन व अजमेर में फैली है। इसकी लंबाई, सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर व चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। सांबर झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। सांबर झील में 4 नदियाँ अपना जल लाती है। सांबर झील में कितनी नदियाँ अपना जल? सांबर झील में 4 नदियाँ अपना जल लाती है। खारी, मेंथा मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़, जो कि दक्षिण दिशा में है। ये चित्र दिया हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वाधिक नमक मेंथा नदी बहाकर लाती है। सर्वाधिक नमक कौन सी नदी बहाकर लाती है? मेंथा नदी बहाकर लाती है। सांभर में क्या पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? सांभर में किस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है? क्या पद्धति होती है, उससे नमक तैयार किया जाता है। सांभर झील की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। यह देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन करती है। सांभर झील देश की नमक उत्पादन झील है। सांभर झील कौन सी झील है? नमक उत्पादन है। यह देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। देश का कुल 8.7% नमक उत्पादित करती है, लगभग 10% के समथिंग मानो। सांभर सोल्ट लिमिटेड 1964 सांभर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। सांभर सोल्ट लिमिटेड क्या करती है? सांभर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। केंद्र की 60%, राज्य की 40% हिस्सेदारी। इसमें केंद्र की 60% और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरंजा पक्षी की चनगांव सांभर झील में पाए जाते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरंजा पक्षी की चनगांव सांभर झील में ही आते हैं। 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। किस समय? 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। 1990 में सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है। रामसर स्थल, रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों वह स्थल जो जल में डूबा रहा को सुरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो 1975 को अस्तित्व में आया। भारत 1 फरवरी 1982 का हिस्सा बना।
राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं। केवला देवगना पक्षी विहार 1981 को हुआ था और सांबर झील 1990 को हुई थी। इसके बाद आती है पचपदरा झील, जो कि पचपदरा में बालोतरा जिले में स्थित है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लूनी बेसिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लूनी बेसिन में स्थित है। इसका निर्माण पंचाबिल ने कराया था। इसका निर्माण किसने? पंचाबिल ने कराया था। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता कहते हैं। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रेस्ता कहा जाता है। पचपदरा का नमक तैयार कोसिया कहलाता है। जो पचपदरा का नमक तैयार होता है उसे कोसिया कहते हैं। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्कर्स पचपदरा की स्थापना की गई। 1960 में यहाँ क्या किया गया? 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्कर्स पचपदरा की स्थापना की गई। डिडवाना झील, जो कि डिडवाना कुचामन में स्थित है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। डिडवाना कुचामन झील का नमक क्या है? इसका नमक खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें फ्लोराइड की अधिक मात्रा होती है, इसे इसलिए खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण तो सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित हैं। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहते हैं। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। खारे पानी के अन्य झीलें देखते हैं। लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। तालचापर झील सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। काबोज झील जैसलमेर में स्थित है। रेवासा झील सीकर में स्थित है। बाप झील फलोदी में स्थित है। कुचामन झील डिडवाना कुचामन में स्थित है। पोखरण झील जैसलमेर में स्थित है। कोचोर झील सीकर में स्थित है। डेगाना झील नागौर में स्थित है। एक बार और देखते हैं खारे पानी की झीलों को। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तालचापर झील सुजानगढ़ चूरू। काबोज झील जैसलमेर। रेवासा झील सीकर। बाप झील और फलोदी झील फलोदी। कुचामन झील डिडवाना कुचामन। पोखरण झील जैसलमेर। कोचोर झील सीकर और डेगाना झील नागौर में स्थित है। आदर्श लवणीय फॉर्म मॉडल सॉल्ट फॉर्म नावा डिडवाना कुचामन में स्थित है। इम्पोर्टेंट नोट से ये आदर्श लवणीय फॉर्म मॉडल सॉल्ट फॉर्म नावा, जो कि डिडवाना कुचामन में स्थित है। इसके बाद है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। भारत में झीलों की नगरी है श्रीनगर। व विश्व में झीलों का देश है फिनलैंड। इसको एक बार और देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। झीलों की नगरी व लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी कौन सी है? श्रीनगर है। विश्व में झीलों का देश है फिनलैंड। जयसंबंध डेबर झील, जो कि सलूमर में स्थित है, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1685-1691 के मध्य करवाया। इसका निर्माण किसने कराया? मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने करवाया। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी व कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। जयसंबंध झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। जयसंबंध झील को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेबर झील भी कहते हैं। झील पर 7 टापू बने हैं। झील पर कितने टापू बने हैं? 7 टापू। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है प्यारी। बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। इसके बाद है पिछोला झील उदयपुर। राणा लाखा के शासनकाल में पिच्चू सीतर बंजारे ने इस झील का निर्माण कराया। जल की आपूर्ति सिसारमा व बूंचला नदियों से होती है। जल की आपूर्ति किससे होती है? सिसारमा व बूंचला नदियों से
होती है। इसके बाद है जग मंदिर। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने कराया और इसको पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगनिवास, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। जगनिवास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। झील में सौर ऊर्जा चालित पली नाव चलाई गई। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागौर की हवेली व नटनी का चबूतरा स्थित है। इसके बाद आती है फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। फतेह सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसे देवाली तालाब या कनौट बांध भी कहते हैं। इसे देवाली तालाब और कनौट बांध भी कहते हैं। इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्पग्राम स्थित है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी हुई है। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। 1559 में आयड़ नदी का जल रोककर करवाया गया था। झील के बाद आयड़ नदी, जो कि बेड़च नदी कहलाती है। स्वरूप सागर झील, यह भी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सागर झील का निर्माण किसने कराया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। इसके बाद दूध तलाई कहाँ है? दूध तलाई भी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया। महत्वपूर्ण है ये, इसे देखते हैं। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए, उदयपुर की जो झीलें हैं उसमें साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर है, उसका निर्माण किया गया है। इसके बाद है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में ही स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1646 ईस्वी के अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था। इसमें गोमती नदी का पानी आता है। झील से नज़दीकी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा। झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। झील की नींव पर पहला पत्थर किसने रखा था? घेवर बाई ने रखा। और झील की पाल पर किसका मंदिर है? झील की पाव पर घेवर माता का मंदिर है। झील के उत्तरी किनारे को नौचों की पाल कहते हैं। झील के उत्तरी किनारे को क्या कहा जाता है? नौचों की पाल कहते हैं। नौचों की पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। नौचों की पाल पर क्या है? नौचों की पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। इसके बाद है पुष्कर झील, जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसके उपनाम देखते हैं। हिंदुओं का 5वां तीर्थराज यानी तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ और 52 घाटा झील, ये पुष्कर झील के उपनाम हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया था। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे गांधी घाट कहा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभियान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत व कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। पुष्कर झील का सफाई कार्य किसके द्वारा किया गया? कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर। ये इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार है मातृकुंडिया, रासमी चित्तौड़गढ़।
यह बनास नदी पर तटमंगलेश्वर महादेव मंदिर है। आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अर्णोराज आनाजी चौहान ने 1137 ईस्वी में लूनी चंदा नदी का जल रोककर कराया था। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज आनाजी चौहान ने 1137 ईस्वी में लूनी चंदा नदी का जल रोककर करवाया था। झील किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष बाग कहा जाता है। यहाँ नूरजहाँ की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहाँ ने संगमरमर की 5 बारहदरी छतरी बनाई है। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका वर्तमान नाम वरुण सागर है। फोय सागर झील का वर्तमान नाम क्या है? वरुण सागर है। 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। इसके बाद है नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह भी नक्की झील है। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर नक्की झील होगा। मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाया। इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता यह है कि देवताओं ने इसे नाखून से खोद कर बनाया है। झील के पास टोंक रोड, मेंढक आकार की पहाड़ी, नन रोक घूंघट निकाले महिला व नंदी रोक शिव के बेल नदी की आकृति है। यह टोड़ रोक है, मेंढक आकार की पहाड़ी। मोती झील कहाँ स्थित है? मोती झील भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल ने। मोती झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नीलहरित शैवाल से एंटोनाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। इसके बाद है सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। इसका उपनाम राजस्थान का नंदकानन। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है? छापरवाड़ा झील जयपुर में स्थित है। पीतमपुरी झील कहाँ स्थित है? पीतमपुरी झील कहाँ स्थित है? पीतमपुरी झील नीम का थाना सीकर में स्थित है। बाल संबंध झील मंडोर जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालाराव द्वारा करवाया गया था। महिला बाग का झालरा जोधपुर में स्थित है। गुलाब सागर के पास स्थित है। इसका निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। महिला बाग का झालरा का निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने। कायलाना झील जोधपुर का निर्माण किसने कराया था? निर्माण सर प्रताप द्वारा करवाया गया था। उमेश सागर झील जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव उमेश सिंह द्वारा करवाया गया था। उमेश सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव उमेश सिंह द्वारा करवाया गया। कोलायत झील कहाँ स्थित है? कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। इसका उपनाम है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। इसके बाद आती है गेप सागर झील जो कि डूंगरपुर में स्थित है। गेप सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। गेप सागर झील को क्या कहा जाता है? एडवर्ड सागर तालाब भी कहा जाता है। पुंजेला रंगसागर तालाब कहाँ स्थित है? पुंजेला रंगसागर तालाब डूंगरपुर में स्थित है। आनंद सागर झील व बाई तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील व नवलखा झील बूंदी में स्थित है। कनक सागर व दुगारी झील बूंदी में स्थित है। एक बार और देखते हैं। पुंजेला और रंगसागर तालाब डूंगरपुर में स्थित है। आनंद सागर झील व बाई तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील नवलखा झील बूंदी में स्थित है। कनक सागर दुगारी झील बूंदी में ही स्थित है। जेठ सागर झील बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण चेता मीणा द्वारा करवाया गया था। झील के पास सुख महल है। जेठ सागर झील के पास कौन सा महल है? सुख महल है। रामगढ़ झील बारां
इसका निर्माण रामगढ़ झील 12 में स्थित है। इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ था। ये देखिए, रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। इसका उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण है। गजनेर झील का उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। सरदार संबंध झील पाली में स्थित है। यहाँ सरदार संबंध पैलेस स्थित है। सरदार संबंध झील पाली में स्थित है और यहाँ सरदार संबंध पैलेस स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। राजस्थान की कितनी झीलों को? राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, जिसमें आती है पिछोला झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर, आना सागर, मानसागर। ये 6 झीलें इसके अंतर्गत आती है। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास राजस्थान के भूगोल से, जिसका टॉपिक था हमारे राजस्थान की झीलें। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे भी अगर ऐसी क्लासें आपको देखनी है तो एक कमेंट करें प्यारा सा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो रोहित सर की ये बुकें हैं, इनको आप मार्केट से परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती बुकें हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुकें हैं। आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।